Hi everybody, welcome to data structure training. Now we'll discuss merge sort. But before starting merge sort, the prerequisites are that we should have a knowledge of recursion. Recursion is the concept. So you people must be aware of recursion, and if not, then I'll let you know. What is recursion basically? Recursion is the property of a function to call itself again and again. Recursion एक फंक्शन की प्रॉपर्टी है जिसमें फंक्शन खुद से ही खुद को कॉल किया करता है बार बार, जिसकी वजह से वो फंक्शन हर बार अपने आप को कॉल करता है और उसकी वजह से हम सेम टास्क बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। सो सुनने में कहीं ऐसा लग रहा है जैसे लूप की तरह है, बट एक्चुअली ये लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है। और रिकर्जन इज द कॉन्सेप्ट जो सिर्फ फंक्शन में होता है। आप लूप्स में अगर टास्क रिपीट करना है तो उसके लिए हम अलग से चीजें, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट इसमें अगर हमें सेम टास्क रिपीट करना है तो हम रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज रिकर्जन? So I'll show you with the help of an example. So to illustrate, we have something as, let's say, start. Start is the entry point of a function. हमारे start जो है वो हमारा entry point है function का। इसके बाद हम यहाँ पर जो लेते हैं वो लेते हैं base case. दिस इज कॉल्ड बेस केस। नाउ व्हाट इज बेस केस? बेस केस के अंदर आप चीजें स्टोर करते हो, बेस केस के अंदर आप कोड को लिखते हो, और उसके बाद अगर ये बेस केस ट्रू होता है, अगर ये बेस केस ट्रू होता है उस स्पेसिफिक कंडीशन में, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट, आई एम यूजिंग STS as the short form of statement, as the abbreviation to the statement. Now इस बेस केस की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, अगर बेस केस फॉल्स हो जाता है तो बेस केस में उस बेस केस के फॉल्स होने के बाद हम यहाँ रिकर्सिव कॉल यहाँ पर दे देते हैं। रिकर्सिव कॉल, नाउ व्हाट इज रिकर्सिव कॉल? सो रिकर्सिव कॉल इज नथिंग बट जस्ट कॉलिंग अ सेम फंक्शन itself. So this will again move to this start. So this is how it initiate the function. तो यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इस तरीके से रिकर्जन काम करता है। और लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल प्रोग्राम। सो वी ऑल नो कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम हम नॉर्मली जिस तरीके से बनाते हैं, फॉर या वाइल या डू वाइल लूप का इस्तेमाल करके, हम अब उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हम अब थोड़ा सा इसमें रिकर्जन का फ्लेवर डाल के और इसे रिकर्जन के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी मेक रिकर्जन। सो लेट्स से दिस इज आवर प्रोग्राम जिसमें हमने यहाँ पर एक x वैल्यू ली है, लेट्स से n इक्वल्स टू 5। नाउ यहाँ पर हम एक x वैल्यू ले लेते हैं, x वैल्यू दैट इज फैक्टोरियल फैक्टोरियल factorial of n, factorial of n. This x will collect the return from n and then it will print the factorial of n is x. This is how we make our main function. Now we have made our main function. Now we will make a program, फैक्टोरियल प्रोग्राम, जिसके अंदर वैल्यू यहाँ पर हम n लेंगे। अब यहाँ पर हम एक बेस केस डालेंगे। ये बेस केस है हमारा कि इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 आ जाती है, दैट वी ऑल नो कि अगर हम 1 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो फिर हम 1 का फैक्टोरियल 1 ही बोलेंगे। ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होगी। इसके अलावा जो हम करेंगे वो हमारा वर्क होगा। व्हाट इज आवर वर्क? सो आवर वर्क इज वी विल रिटर्न n मल्टीप्लीकेशन में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, दैट्स इट। नाउ हाउ इट इज वर्किंग? तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन हमारा हर बार की तरह यहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन यहाँ से यहाँ जाएगा, n की वैल्यू चेक करेगा कि n की वैल्यू 5 है, और अगर n की वैल्यू 5 है इसका मतलब n की वैल्यू 1 नहीं है, तो यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। जब n की वैल्यू हमारी 5 है तब ये वर्क इनिशिएट होगा। 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, दैट मीन्स कि ये प्रोसेस अभी होल्ड पर हो जाएगी और n-1 जो है
वो यहाँ पर चला जाएगा। दैट मीन्स के 5 इंटू, अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस जब स्टार्ट होगी तो अभी ये होल्ड पर है, एन की वैल्यू अगेन अभी 4 है, 1 नहीं है, तो ये बेस कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो अभी यहाँ से रिटर्न नहीं होगा। और ये वर्क ऐसे सेम 4 इंटू एंड देन 3 इंटू, एंड दिस इज हाउ वी विल गेट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। एट लास्ट eventually n will become 1. After that, once the n is checked by this if, that the n valued as 1, so it will return 1. तो ये 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसके बाद यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पर रिटर्न होगा, और वो रिटर्न जाएगा यहाँ x में, और वो x यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। You will get the output as 120. The factorial of n is 120. I have used n here, so let me correct this. The factorial of n. The factorial of n. So this must be like this. The factorial of 5 is 120. That's it. So this is about recursion.